नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच पर। पिछले 10 सालों में 10 लाख से ज़्यादा लोग भारत में रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा चुके हैं। 10% ऑफ ग्लोबल रोड डेथ्स हैपन इन इंडिया। बहुत ही डिसहार्टनिंग फिगर्स हैं ये। ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, लोग रेकलेसली ड्राइव करते हैं, ये सब कारण तो हैं ही, लेकिन इससे ज़्यादा डिसहार्टनिंग चीज़ ये है कि विक्टिम एक बार जब एक्सीडेंट से गुजरता है उसके बाद उसको ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, तो किस तरह से मिलता है, क्या डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी निभाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन का क्या रोल आता है, इस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे बीच हैं हमारे कुछ खास मेहमान। आप सबका बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। सबसे पहले मैं रूबरू होना चाहूँगी श्री नीरज पवन साहब से। सर, एक्सीडेंट होते रहते हैं, पर आमतौर पे ये देखा गया है कि जो आम जनता है वो लोगों को आगे होकर प्रोएक्टिवली हेल्प नहीं करना चाहती, कुछ डर है उनके मन में। अधिकारी की अगर हम बात करें तो जितने बड़े होते हैं उतना ही वो पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोगों में आक्रोश होता है तो सबसे बचने की। आपके साथ अभी रिसेंटली जो आपने विटनेस किया, एक्सीडेंट हुआ, आपने हेल्प भी की, हॉस्पिटल आप लेके गए और वहाँ तक नहीं छोड़ा आपने। डिस्पाइट ऑल दी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, हेल्प नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, आपने एंड तक उस चीज़ को निभाया। क्यों ऐसा किया? क्या आपको मोटिवेट किया? क्या फील हुआ? किस तरह से? इस बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि आपको पता है कि सड़कों पर रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोज़ आपके हमारे परिवारों में से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अगर सड़क पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देख करके आम जनता का कोई व्यक्ति, जिसे बाईस्टैंडर कहते हैं, जिसे पासरबाई कहते हैं, वो निकल के चला जाए और उस पीड़ित कराहते व्यक्ति को, खून से लहूलुहान व्यक्ति को मदद ना करे, तो इससे ज़्यादा गलत कोई बात नहीं हो सकती। मेरा ऐसा मानना है। और इसी रूप में हमने, जब मैं ऑफिस आ रहा था और रास्ते में मुझे एक पीड़ित बालिका मिली, मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल गया और उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम होता गया, उस सबसे कम से कम 2 सीख हमें मिलती है। सबसे पहली चीज़, आम जनता का कोई भी व्यक्ति जब सड़क से गुजर रहा है, पहली बात तो वो ख्याल रखे कि एक्सीडेंट हो ही ना। और मान लो किसी वजह से अगर कोई रास्ते में कोई उससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिलता है तो उसको तुरंत मदद करनी है। सबसे पहला काम हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि उसको मेडिकल एड मिल सके, ताकि उसका चिकित्सा तुरंत शुरू हो सके, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी जान सही समय पर इलाज मिलने से बचाई जा सकती है। अब हमको निर्भर करता है कि हम सड़क पर क्या निर्णय लेते हैं। हम भी गुजर जाते हैं, जैसा कि उस दिन हो रहा था कि बहुत से लोग तमाशबीन की तरह से पूरा एक माहौल मजमा जमा के खड़े हैं, लेकिन उसकी मदद कौन करेगा? अगर हम सब मिलकर तय कर लें कि सड़क पर इसको एक आंदोलन बनाएं, ये घटनाएं रुकनी नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में जो व्यवहार होता है उस वजह से अगर सड़क से कोई लेकर के नहीं जाता तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं इसको ठीक करूँ कि डॉक्टर्स अगर कोई हॉस्पिटल में किसी मरीज को लेके आता है तो उससे अच्छा व्यवहार करें, जो पीड़ित व्यक्ति है उसका तुरंत इलाज चालू करें, और उसके साथ साथ कहीं जो साथ लेकर के आया है उसको असहज ना होना पड़े, जैसा कि मेरे साथ हुआ। लेकिन वो एक क्रांतिकारी बिंदु हो सकता है। मेरा बिल्कुल गहरे से मानना है कि यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है और हम सब मिल करके सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की काफ़ी मदद करके उनको सही समय पर इलाज उपलब्ध करा के कई जानें बचा सकते हैं। जी, आई थिंक बिल्कुल सर, ये एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक आई ओपनर होना चाहिए। हम सब जानते हैं, बट जैसा आपने कहा ये करने की ज़रूरत है। मैं मुखातिब होना चाहूँगी डॉक्टर RS छिपी से। सर, अक्सर हमने ये देखा है कि जब विक्टिम को हॉस्पिटल लाया जाता है तो कई तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं, नहीं देखेंगे नहीं। अभी भी डॉक्टर्स उस चीज़ से परहेज़ करते हैं कि नहीं पुलिस रिपोर्ट कराई या नहीं कराई। जो मेडिसिन, जो चिकित्सा एकदम फ्री उनको मिलनी चाहिए इमीडिएटली बिना डीले के, वहाँ पर 10 तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है अभी भी, जब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि इवन जो विक्टिम है जिसको लाया जा रहा है, कहीं कोई तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इमीडिएट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में बताएं। जो सुप्रीम कोर्ट की और रूलिंग है उसके अनुकूल मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में काम हो रहा है। लीगल एस्पेक्ट्स की वजह से आज की डेट में ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आ रहा है कि
एक्सीडेंट हो गया या कोई कैजुअलिटी है उसमें इलाज नहीं किया जाए। ये जो अभी हमारे श्री नीरज के पवन जी के साथ जो हादसा हुआ, इन्होंने मदद करने की कोशिश करी और वहाँ व्यवहार कुछ अलग मिला। ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स हैं और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं। सब जगह एक जैसा माहौल नहीं है, ऐसा हो सकता है कहीं कहीं है, पर मैक्सिमम हमारी सेवाएं अच्छे से दी जा रही हैं और जो लोग इस तरह के हैं उनको चेंज करने की जिम्मेदारी वास्तव में, जैसा कि नीरज जी ने भी कहा और मैं भी कहूँगा, ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की है, हमारे आला अफसरान की है, जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन से देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब उसके अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए वो एक अलग अलग इश्यूज हैं कि उनको एक जगह अधिक नहीं रुकना चाहिए, कि लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए उनको। इससे क्या होता है कि वो अपने आप को तुरम खान समझने लग जाते हैं। छोटा सा आदमी भी सोचता है कि मैं तो यहाँ का मतलब बहुत बड़ा किंग हो गया, अब मेरे को तो कौन गांठेगा। इंचार्ज ये देखें कि हमारा स्टाफ सही काम कर रहा है कि नहीं, हमारा डॉक्टर काम कर रहा है कि नहीं। तो जो वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जैसा वो व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई अस्पतालों में लेन देन की बातें भी आती हैं, मैं वो चीज़ें भी आती हैं। परंतु इनमें यदि हम रिफॉर्म चाहते हैं तो हर स्तर से, उस सेक्शन से लेकर के, उस ऑफिस के विभागाध्यक्ष से लेकर के और हमारे राज्य स्तरीय जो कि सचिवालय स्तर के ऑफिसर्स हैं, निदेशालय के स्तर के ऑफिसर्स हैं, इन सबको हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। आई थिंक चेक हर लेवल पर बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला सर। अब मैं बात करना चाहूँगी श्री विजेंद्र झाला जी से। सर, इतने अरेंजमेंट्स हो रखे हैं, इतना कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं, फिर भी एक आम आदमी घबराता है, डरता है हेल्प करने में। क्यों इतना डर अभी भी आम आदमी में? इसका मतलब कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ डिफ़ॉल्ट कर रही हैं। अब देखिए, ये चीज़ साधारण व्यक्ति जो है मदद करते हुए डरता है। वो क्यों डरता है कि एक तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि क्या तुमने किया एक्सीडेंट। नंबर 2, क्योंकि एक्सीडेंट करने वाला तो अगर आइडेंटिफाइड है तब तो ठीक है, वो सूचना दे देगा, लेकिन अगर साधारण व्यक्ति है, वो मदद भी करना चाहता है, तो वो इस बात से कतराएगा कि मुझे पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और मुझे गवाही देनी पड़ेगी। अब पता नहीं मैं क्या काम करता रहूँगा, मुझे पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए कि पुलिस कोई इस तरह के सवालात जब तक आपको जानकारी नहीं हो, अनावश्यक रूप से नहीं करती है। उसको आवश्यक रूप से कोई गवाह भी नहीं बनाया जाता है। जहाँ तक डॉक्टर्स के द्वारा अटेंड नहीं करने का सवाल है, बेहुदा बिहेवियर करने का सवाल है, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि क्या परिस्थिति रही है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, और यदि उन्होंने वास्तव में लापरवाही बरती है तो एज एन एग्जाम्पल जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको प्राइमरी लेवल से ही बच्चे को जो है ट्रैफिक सेंस में, ट्रैफिक एजुकेशन में ट्रेंड करना पड़ेगा कि वो ट्रैफिक रूल्स को समझे, पालना करे, और पालना नहीं करता है तो फिर उसके प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जनमंच पर चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बातचीत करेंगे अब श्रीमती कमल शेखावत से। मैम, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स अगर हम देखें मैकेनिकल फेलियर के वजह से नहीं होते हैं, ह्यूमन फेलियर, रादर आई वुड से ह्यूमन डेलिबरेट फेलियर। रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे रूल्स का, अपनी तरीके से कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रैफिक पुलिस की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज़ है कि शायद ट्रैफिक पुलिस थोड़ी कैजुअल है, रूल्स प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, हार्श नहीं है। बिकॉज कोई भी जो मेस कर रहा है ह्यूमन लाइफ के साथ, इस तरह से रिस्क कर रहा है, उनको प्रॉपर हार्श ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो किस तरह से हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आपके, किस तरह से ये रिड्यूस किया जा सकता है? जैसा कि आपने कहा, एक्सीडेंट तो बहुत बढ़ रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भारत में प्रति 1 मिनट में एक दुर्घटना घटित होती है। जहाँ तक आपका ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसमें क्या कर रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि ट्रैफिक पुलिस का जो पार्ट है वो उसमें बहुत ही एक छोटा पार्ट है। एक्सीडेंट जो होते हैं वो एक्चुअली ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से तो होते ही हैं। इस मंच के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी
कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो जितना उसका रोल बन सकता है वो हम लोग निभा रहे हैं। और हमारा जो PHQ है, पुलिस हेडक्वार्टर है या पुलिस महानिदेशक है, उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है उसमें रोड एक्सीडेंट्स को कम करना टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी या ये मैं आपके माध्यम से प्रश्न रखना चाहूँगी, क्या अन्य विभागों की भी ये टॉप प्रायोरिटी है? शायद ऐसा नहीं है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारे यहाँ से तुरंत सर्कल ऑफिसर वहाँ पर पहुँचेगा। 2 से अधिक व्यक्ति अगर कहीं पर उनके साथ अगर इस तरह की दुर्घटना हुई है तो एडिशनल DCPs इत्यादि भी पहुँचेंगे। लेकिन क्या कभी जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी कभी इस तरह के सर्वेज वगैरह होते हैं? शायद नहीं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें जॉइंट एफर्ट्स हों, सभी विभाग मिल करके उस प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करें और ये देखें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य में कम से कम उन पॉइंट्स पर हम जो है एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा मैं ये भी यहाँ पर एक सुझाव देना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है कि जब भी इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई कैजुअलिटी हो जाती है, वहाँ पे न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुँचे बल्कि इस तरह का एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए सभी विभागों की, जो कि उस मौके पर पहुंच करके उसका दौरा करे और उस संबंध में आवश्यक सुझाव दे और सुझाव जो है वो क्रियान्वित भी हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आप सवाल करना चाहेंगे? जहाँ भी रोड साइड हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब सेंटर भी हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट जैसे स्ट्रेचर हैं, 2-2 स्ट्रेचर भी एक हमारे सब सेंटर पे भी हम रख दें और कुछ स्प्लिंट जैसे फ्रैक्चर केसेज में रख दें तो हम इस पीड़ा को काफ़ी कम कर सकते हैं। साहिल जी, हम डिज़ास्टर्स की बात करते हैं, ये भी एक तरह का डिज़ास्टर ही है और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ये शायद चीज़ें नहीं हो पाती। जो एक अवॉइडेबल चीज़ है, हम किसी की जान बचा सकते हैं, तो पहली चीज़ तो उसे कोई अटेंड करे या नहीं करे वो एक इशू है। अटेंड करता भी है तो आसपास क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, प्रॉपर हैं या नहीं है, और जैसा इन्होंने हाईलाइट किया, तो इस बारे में आप हम अपने सिस्टम को ऐसा बना दें कि एक्सीडेंट ही ना हो। रोड रूल्स रेगुलेशन है, मोटर व्हीकल एक्ट है, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा जब तक कोई केस नहीं होता या कुछ हमारे साथ बीतता नहीं, वी डू नॉट गेट इनटू इट। पर एक बार कैन वी स्टडी व्हाई, क्यों रोड पे मीडियन होता है, क्यों डिवाइडर है, क्यों जेब्रा लाइन है। हमें अपने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के साथ, अपने काम के साथ हम भूल जाते हैं कि सड़क सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा है जहां हमें काम करना है। एक इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज आप अपन बात कर रहे हैं सुविधाओं की, मैं कहता हूं सबसे बड़ी सुविधा तो ये होनी चाहिए कि प्राथमिक उपचार, हर डॉक्टर को CPR आना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं एंड दे आर नॉट ट्रेन्ड ऑन CPR। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठे हैं तो ज़रूर उनसे कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि ज़रूर इस दिशा में काम करें कि CPR और फर्स्ट एड डॉक्टर्स को नॉट ओनली बीइंग सर्जन्स और स्पेशलिस्ट, दे शुड ऑल्सो लुक एट CPR एंड हाउ टू ट्रेन अदर पीपल। दे आर द ट्रेनर्स। आप अपने लोअर स्टाफ को करें, हर इंसान ट्रेंड हो। डेवलप्ड इकोनॉमीज में आप देखेंगे तो लोग ये एजुकेशन लेते हैं, खुद चाहते हैं कि मेरे परिवार के किसी जने को कुछ ना हो जाए, मेरी सोसाइटी में। हम सब क्यों नहीं कर सकते ये सब काम? थोड़ी देर के लिए इंसान अगर बन जाए तो शायद दुर्घटना जहां पर होती हैं, वहां से लेकर जिस कारण से भी होती हैं, वहां से लेकर के हॉस्पिटल तक जी हम अपने आप को, हमारी व्यवस्थाओं को सुधार पाएंगे। यदि हम वास्तव में मानव बन के अपना धर्म निभा रहे हैं तो हम सामने वाले को अगर कहीं गलती पर भी चल रहा है तो हम स्वयं अपना ब्रेक लगा करके धीमे हो सकते हैं। आई थिंक ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पे आप कहना चाहेंगे कुछ? इस चीज़ में ये भी देखा जाना चाहिए कि रेजिडेंट्स जो है ऐसी इतना व्यवहार इस तरह से क्यों कर रहे हैं, उनका जो है ये भी देखना चाहिए कितना उन पे जो है बर्डन होना चाहिए और कितना उन पे बर्डन है। मैडम, एक रेजिडेंट वहाँ पे जो काम करता है उसके पास करीबन जो है 20 से 25 मरीज एक बार में रहते हैं और रेजिडेंट अकेला होता है, एक मेडिसिन का होता है, एक सर्जरी का होता है और ऑर्थोपेडिक्स का एक होता है। और हर रेजिडेंट के पास कम से कम 20 से 25 मरीज होते हैं। सब अटेंडेंट ये चाहता है कि उसके मरीज को पहले देखा जाए, लेकिन अब अटेंडेंट रेजिडेंट एक है, वो किस किस के मरीज को देखे। इसलिए इसमें जो है डॉक्टर्स की और रेजिडेंट्स की जो है व्यवस्था है वो भी बढ़ाई जाए। वो सरकार देखे कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंट वहाँ पे रहें और जो वहाँ पे डॉक्टर्स की पोस्टिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहे और जो रहे वो वहाँ पे वो काम भी करें। डॉक्टर शर्मा, स्ट्रेस के चलते, बिकॉज शायद रिसोर्सेज पूरे नहीं है, स्ट्रेस के चलते इस तरह का व्यवहार क्या ये एक्सेप्टेबल है या वाकई में शायद हम
जज नहीं कर पा रहे या हम बहुत इम्प्रैक्टिकल हो रहे हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं दोनों ही सही हैं। नीरज के पवन साहब का भी कहना सही था कि जब वहाँ गए तो डॉक्टर को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसको धीरज नहीं खोना चाहिए। और जो हमारे पीछे बैठे हैं रेजिडेंट्स, ये इनका भी कहना सही है जी। सच में हमारे ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है। डॉक्टर जो खास तौर से रेजिडेंट्स हैं उनको कई घंटे काम करना पड़ता है, वो आराम नहीं कर पाते, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। तो हमें कॉज ऑफ द कॉजेज पे जाना चाहिए। हम केवल एक कारण ढूंढते हैं, लेकिन वो कारण क्यों हुआ, दोनों कॉजेज ऑफ द कॉज बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक्सीडेंट हुआ ही क्यों, तो गलतियां सभी इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, केवल एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि रोड सेफ्टी हो। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, लाइसेंस जब्त हो जाना चाहिए। गलती करे 1 बार 2 बार 3 बार में उसको लाइफ लॉन्ग जब्त कर देना चाहिए। वापस हाजिर होते एक ब्रेक के बाद और हम बात करेंगे लीगल एंगल की जो रोड एक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे नीरज पवन साहब से। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। वो जो घटना हुई थी कि मैं एक बच्ची को सड़क से कराहती हुई खून से लथपथ उसको मैं हॉस्पिटल लेकर के गया और डॉक्टर ने प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया, रादर ये कह दिया कि सड़क से उठा के लाए हो तो कोई एहसान किया है क्या। ये घटना किसी रेजिडेंट ने नहीं की थी, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी पैरामेडिक स्टाफ हो, कितना भी स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में हो, कितना भी बर्नआउट हो चुका हो, उसको उस पीड़ित कराहते मरीज से, आम जनता से इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार किसी भी सूरत में नहीं है। उसकी कोई भी सिचुएशन रही हो। पहली बात तो ये जो कहा जा रहा है कि सब वो रेजिडेंट ने किया था, ना तो रेजिडेंट ने किया था, वो एक प्रॉपर डॉक्टर थे, 25 साल का अनुभव था उनको। सुबह 8 बजे वो आए थे, 9:45 बजे की घटना, 2 घंटे उनको आए हुए तो हुआ था। कोई भी वजह रही हो, किसी भी आम मरीज से जिसका खून टपक रहा हो, जो पीड़ा से करा रहा हो, उससे इस प्रकार का व्यवहार करने का किसी को अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमें सिस्टम को सुधारना होगा, एटीट्यूड को सुधारना होगा। मैंने अगले दिन जाकर के ट्रॉमा सेंटर के सभी डॉक्टर से हमने बात की और सभी डॉक्टर से ही हमने शपथ दिलवाई है कि वो अच्छे से बात करेंगे। सभी उस कोई भी मरीज अगर आता है तो उनसे अच्छे से बात की जानी चाहिए, उनके परिजनों से अच्छे से बात की जानी चाहिए। अगर हमसे ये नहीं हो सकता तो हमें सरकारी सेवा में रहने का, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जिस चिकित्सा संस्थान में अगर हम सेवा के नाम पर अगर हम मरीजों से अच्छा सा बात नहीं कर सकते तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह ये रहेगा कि हम गलत जगह आ गए हैं। जिस पेशे को भगवान माना जाता है, खुदा के बाद जो आप उसको ज़िंदगी देते हैं, अगर इस सफ़ेद कपड़े की, सफ़ेद कोट की हम कद्र नहीं कर सकते तो हमें दोबारा सोचने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी बात बाद में की जाएगी। उसको ना हो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, उसके लिए पूरी मशीनरी उसको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद जो भी वहाँ से गुजर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि उसका पूरा ख्याल रखे और उसका पूरा इलाज बिना कोई परेशान हुए पूर्ण सहानुभूति के साथ करे। रोड एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई तो वो तो कुछ देख नहीं पाता, उसके परिजन देर से आते हैं और जिन्होंने एक्सीडेंट देखा वो उस समय तो तमाशबीन होते हैं और थोड़ी देर बाद में वो वहाँ से खिसक जाते हैं। तो वो तो आई विटनेस जो आई विटनेस एक्चुअली में है वो तो एक्चुअली में कोर्ट में आ नहीं पाते, क्योंकि वो तो चले गए होते हैं एक्सीडेंट को देख करके। और बाद में पुलिस जिनको गवाह बनाती है वो किसी भी वजह से सही वो कोर्ट में जाकर के हॉस्टाइल हो जाते हैं, ये कहते हुए हमने तो कुछ देखा नहीं। और बिना विटनेस के एविडेंस बिना विटनेस के कोई भी कोर्ट किसी को पनिश कर नहीं सकती, तो ऐसे हमें मजबूरन उनको एक्विटल करना होता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को गाड़ी चलानी आए चाहे नहीं आए, एक्सीडेंट हो गया वो अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मदद कर सकता है। आई थिंक बहुत सी बातें यहाँ पर आई है और काफ़ी कुछ हमने सुना, तो कई बातें जो सामने आई हैं। सबसे पहले हमें ये ज़रूर एहसास होना चाहिए, बिना डरे बिना झिझके हम जहाँ भी हेल्प कर सकते हैं प्रोएक्टिवली हमें विक्टिम को नियरेस्ट जो भी पॉसिबल, चाहे वो कोई प्राइवेट क्लिनिक है, चाहे वो हॉस्पिटल है, जो भी पॉसिबल सुविधा है हम उसे प्रोवाइड करवाएं, बिना डरे कि क्या उसका नतीजा होगा, कि कोई हमसे पूछेगा। क्योंकि
अथॉरिटीज़ लॉज अपनी जगह पर हैं, और साथ ही में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये बात भी कई हमारे गेस्ट्स ने, कई लोगों ने भी ये सामने रखी है कि अथॉरिटीज़ को मिल करके, एक किसी डिपार्टमेंट का रोल नहीं है इसमें, सबको मिल करके इसके टुवर्ड्स काम करना है। सो डॉक्टर है, उसका अपना रोल है, एक प्रॉबली जो रोड्स की देखभाल है वो अपनी जगह होनी चाहिए, बट किसी एक को हम पिन नहीं कर सकते कि इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हम सबको कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनमंच।